तो रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है प्रदेश में। 26 सितंबर को यह परीक्षा होनी है 2 पालियों में, और इन 2 पालियों में लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। और परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको कहा, यह शब्द ही सुनते लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उस सवाल को किस तरीके से हल करें। जो मानसिक रूप से लोग परेशान होने लगते हैं, तो उसका समाधान कैसे किया जाए, इसको लेकर के न्यूज 18 राजस्थान पे हमारे साथ जो गेस्ट पैनल अब से कुछ देर में ही जुड़ने वाले हैं, उनसे अगर आप सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार हमारा फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी एक एक परेशानी परीक्षा से जुड़ी है, यानी कि परीक्षा एग्जाम यानी नो टेंशन, टेंशन को दूर रखें और उसके बाद जाएं परीक्षा देने के लिए। यही कोशिश होगी न्यूज 18 राजस्थान के जरिए। जो परसों यानी 26 तारीख को जब परीक्षा देंगे तो लाखों की तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर है उसे कैसे हैंडल करें, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान आनंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि निदेशक हैं लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं फिजा जी, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। फिजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। फिजा जी, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो यही होता है एग्जाम यानी टेंशन, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं आपसे कि एग्जाम यानी नो टेंशन, ये कैसे एक छात्र सोचे? ये चीज ना लर्न कराई जाती है कि एग्जाम का मतलब टेंशन है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो। ये हमारे टीचर्स द्वारा या हमारे पेरेंट्स या हमारे जो साथी हैं उनसे हम ये सीखते हैं कि हाँ, ये जो एग्जाम का मतलब इजी होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी भी ये चीज है कि जब ये एग्जाम होएगा तो स्ट्रेस होएगा, लेकिन हमेशा स्ट्रेस जो होता है वो बुरा नहीं होता है। स्ट्रेस हमको आगे की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो इसलिए इस चीज का गलत मतलब मत निकालिए। जब हम चीजों को जानते हैं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब चीजें हमारे लिए सॉर्टेड होती हैं। तो एक स्ट्रेस होना एक नेचुरल और एक मैनेजेबल पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जाम है और स्ट्रेस है, तो ये एक नेचुरल पार्ट है, एक मैनेजेबल पार्ट है। इसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं कि या तो हम उस चीज से सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं, या फिर हम गिव अप कर देते हैं। तो वहां पर अभी जैसे समय की मांग है, तो वहां पर आपको एक थोड़ा सा उस स्ट्रेस को अपने आप को एक अलर्ट मोड में डाल के और इस चीज को आपको प्रिपेयर करके और अपने आप को उस चीज के लिए ना बहुत अच्छे से इस चीज को देने की जरूरत है। यहाँ पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक सिचुएशन होती है लाइफ की जहाँ पे फ्लाइट की जरूरत होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं होती है। वो आप ये समझिए कि आगे आपको एक अलर्ट जोन के अंदर लेके आया है। तो जब आप इस चीज को ये मानेंगे कि हाँ, स्ट्रेस हो रहा है और मेरे को ये अलर्ट जोन में लेके आएगा, तब आप एग्जाम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान है, राहुल प्रकाश जी हैं, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर। वो हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन उससे पहले आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रीट की परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसके लिए एक स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी करता है और उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जी सर, रिट भर्ती परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने पिछले 2 साल के अंदर बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत सारी मेहनत की है। अब आगामी 26 तारीख को वो एग्जाम्स देने जा रहा है। उस स्टूडेंट को अपनी 2 साल की जो की हुई मेहनत है उस पर भरोसा रखना चाहिए। जो भी संसाधनों से उसने जो अर्जित ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाना चाहिए। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ क्योंकि हमने फोन लाइन भी खुली रखी है और हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़ रहे हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ विकास रत्नू जी जैसलमेर से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, सवाल पूछिए अपना, किससे पूछना चाहते हैं आप? सर मैं राहुल प्रकाश जी सर से पूछना चाहता हूं सर सवाल।
जी सर जी सर, मैं राहुल सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। सर तैयारी तो खूब है, पर सर कॉन्फिडेंस की सर थोड़ी कमी है, ऐसे डर लग रहा है सर। वो परीक्षा सर मैनेज कैसे करें सर सेंटर के अंदर? अच्छा, तो ये आप आनंद जी से इसका सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। आनंद जी, कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है, ये सवाल है विकास जी का। विकास जी, आपकी तैयारी के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है और सभी विद्यार्थियों ने उतना ही तैयारी की है। जो सिलेबस है वो सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा है, और लगभग इस वैकेंसी के अंदर आप कोरोना काल को भी अकाउंट करके चलें तो 2 साल से अधिक का समय मिला है। इन 2 साल के अंदर जो भी आपने पढ़ा है पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाइए। इस आत्मविश्वास को आप इस रीट भर्ती परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर जो आपको सबश्रेष्ठ विकल्प मिल रहे हैं उन सबश्रेष्ठ विकल्प को चयन कीजिए, और निश्चित रूप से आप आपकी सफलता तक पहुंच पाएंगे। ठीक है आनंद जी, अब मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन साथ ही मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जुड़े हमसे, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया करके अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया करें, ताकि आप डायरेक्ट जो है आवाज सुन पाएंगे बेहतर तरीके से। अब ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, परीक्षा को लेकर के तैयारियां किस तरीके से की गई हैं जयपुर में? परीक्षा को लेकर के जो हमारी जो सोच थी वो 3 तरह की स्ट्रेटजी थी हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए ट्रैफिक की व्यवस्था, कि यातायात में किसी भी तरह की परेशानी बाहर से हमारे जिले में आने वाले लोगों को नहीं हो। और इसका दूसरा चरण था कि जो लोग एक बार जयपुर पहुंच जाते हैं वो अपने सेंटर तक भी सुगमता से पहुंच सके। इसके लिए जो केंद्रीय हमारा बस स्टैंड था सिंधी कैंप, उसको हमने 5 अलग अलग सैटेलाइट बस स्टैंड में तोड़ा है या बांटा है आप कह सकते हैं। और वहाँ पे सीकर रोड की जो बसेज हैं उसके लिए विद्याधर नगर में, दिल्ली रोड की जो बसेज हैं उसके लिए सूरजपोल अनाज मंडी में, जो आगरा रोड की बसेज हैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर के ऊपर, जो हमारी टोंक रोड की है वो एयरपोर्ट के पास उसकी व्यवस्था की गई है सांगानेर क्षेत्र में, और जो अजमेर रोड की है उसके बदरवास के ऊपर की गई है। तो इससे काफी हद तक जो शहर के अंदर दबाव बनता था यातायात का वो अपने आप ही कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये लोग सेंटर तक पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर जो छोटी गाड़ियां सिटी बसेज हैं, टाटा मैजिक है, ऑटो है, ई रिक्शा है, वो उपलब्ध रहेंगी जो कि उनको केंद्र तक भी ले जाएंगी। जो हमारे अंदरूनी मार्ग हैं जहाँ पे अधिक सेंटर्स है उनकी हमने मैपिंग कर ली है अलग से, और वहां पे भी ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस को लगाया जा रहा है, जिससे कि अंदरूनी मार्गों पे भी किसी तरह का जाम नहीं हो। तो पहली व्यवस्था यातायात की थी। ठीक है राहुल जी, अब इसके आगे आप बोले, मैं बीच में आपको जरा सा रोक रहा हूं। एक सवाल आपके लिए, जिनेश रत्नू हमारे कॉलर हैं, वो आपसे ही एक सवाल पूछना चाहते हैं, जोधपुर से हैं। जिनेश जी, पूछिए सवाल। जी राहुल सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उस 2.5 घंटों को कैसे मैनेज करें एग्जाम के अंदर, जो एग्जाम हॉल है उसके अंदर। सर राहुल सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर वो अपने एग्जाम अंदर जो है उस दिनेश जी अब जवाब सुन लीजिए। राहुल जी, एग्जाम हॉल के अंदर जो है वो सारी व्यवस्था जो सारी व्यवस्था है वो मुख्यतः सेंटर सुपरिटेंडेंट को करनी है। वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस को करनी है। उसके लिए प्रत्येक सेंटर पे, बड़े सेंटर्स पे ज्यादा और छोटे सेंटर पे अपेक्षा उसी के अनुपात में कम पुलिस फोर्स लगाई गई है, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स प्रत्येक सेंटर पे लगाई गई है। वहां पे सीसीटीवी की व्यवस्था है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, नए मास्क दिए जाएंगे, जो पुराने मास्क होंगे उनको उपयोग में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस प्रकार से परीक्षा केंद्र जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पे मैं विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको ये कहेंगे कि हम परीक्षा में आपकी मदद करा सकते हैं, आपको पास करा सकते हैं, लेकिन ये सब ज्यादातर फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी करते हैं, आपके पैसे लेके रख लेते हैं। आप जब अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पैसे रख लेंगे, और सेलेक्ट नहीं होंगे तो वापस कर देंगे। तो इन लोगों से सभी विद्यार्थी, सभी जो परीक्षार्थी हैं वो सावधान रहें। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। फिजा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो लास्ट मोमेंट होता है एग्जाम से एक दिन पहले का वक्त, या एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते का वक्त, उस समय बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि दिल काफी तेज गति से धड़क रहा हो, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है कई बार ऐसा होता है कि आदमी ब्लैंक हो जाता है। इससे कैसे बचने की जरूरत है?
देखिए, जब कई बार तैयारी के उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये चीजें जो एग्जामिनेशन से पहले कई बार ऐसा लगता है कि हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है वो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप अपने एक रिलैक्सेशन मोड के अंदर जाएंगे तब आपको धीरे धीरे माइंड अपने आप को रिकॉल करना शुरू करता है। ये उसका ऑटोमेटिक फिनोमेना होता है कि वो अपने आप को एक रिकॉल मोड में लेके आता है, और आप जब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे, थोड़े टाइम के लिए अपनी वरी को पॉज देंगे ना, तभी आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मैसी हो जाएंगे तो वो रिकॉल करने में आपको बहुत कठिनाई होगी और आपको पढ़ा हुआ भी रिकॉल नहीं होएगा। तो वहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो एक उसकी होती है पॉज लेना है। पॉज जो वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर, की रिलैक्सेशन जो है उस पे वरीज को एक बार पॉज दीजिए, रिलैक्सेशन का कंटेंट अपनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी याद नहीं हो रहा, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, पानी सफिशिएंट उसमें लेके जाइए कि आप अगर पानी पिएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज दे पाएंगे, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो भी आपको इस चीज के अंदर सहायक हो सकती है कि आप थोड़ा सा अपने इनहेल और एक्सेल करें सांसों को, तो वो भी आपको चीज दे सकती है कि जो स्ट्रेसर्स हैं उनको आपको अवॉइड करिए, क्योंकि आप वहां पर बैठ गए हैं, आप एक तरीके से हॉट सीट पे बैठ गए हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा हाई मत रखिए। एक्सपेक्टेशन जो होंगी वो अगर बराबर बैलेंस वे में होंगी तो फिर आप उस अच्छी तरीके से उन चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है।